हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 5 डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व में डेप्रिसिएशन के मीनिंग को हम लोगों ने समझ लिया है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और हमने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है डेप्रिसिएशन का। ये सब कुछ हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट में कवर कर लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो दो मेथड हम लोगों को पढ़ना था, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, उन दोनों के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस को भी देखा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपका हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पर क्वेश्चन मैंने बताया है आपको, एक क्वेश्चन बताया है एग्जाम्पल का, एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन से बताया है। तो आज हम बताएंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड, आपको एक क्वेश्चन उसका हम बताएंगे। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इस मेथड से आज हम सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मेट जो था आपका बिल्कुल फॉर्मेट वही रहेगा, पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एक यहाँ पर डेट का कॉलम होगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर डेबिट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। जो फॉर्मेट आपका था वही रहेगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। हम क्या बना रहे हैं, तो हम जो बनाएंगे यहाँ पर जो भी एसेट है वो एसेट का अकाउंट बनाएंगे और उसमें हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में था सेम फॉर्मेट आपका वही रहेगा, बस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड का एग्जाम्पल से क्वेश्चन शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपका एक सवाल दिया है, वो उस एग्जाम्पल को पहले हम सॉल्व करेंगे। कहता है अल्पाइन ट्रेडर्स परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹8,000 एंड स्पेंट 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो अल्पाइन ट्रेडर्स जो है परचेज किया है एक मशीनरी 1 अप्रैल 2015 को 8,000 रुपये का, और इस पर 2,000 रुपये खर्च किया है इसके इंस्टॉलेशन के लिए, इसको फिक्स करवाने के लिए। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन का जो रेट है यहाँ पे वो 10% पर एनम है, और बोलता है बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से करना है, यानी जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा एसेट पर, फिक्स एसेट पर, वो आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड से उसको कैलकुलेट करना है, और जो रेट है वो 10% पर एनम के रेट से। The scrap value of the plant at the end of the economic life of 4 years is expected to be rupees 6,561। तो इसका स्क्रैप वैल्यू दिया है, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो दी मशीन अकाउंट फॉर 4 years इन दी बुक्स ऑफ अल्पाइन ट्रेडर। दी बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो अल्पाइन ट्रेडर जो है मशीन परचेज किया है आपका, और 4 साल का आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का मेथड है रिटन डाउन और जो स्ट्रेट लाइन था आपका, उसमें थोड़ा ही अंतर है, लेकिन डेप्रिसिएशन का जो जर्नल एंट्री है वो बिल्कुल आपका एक जैसा ही रहेगा। तो देखिए, जब भी कोई नया एसेट परचेज किया जाता है तो क्या बनाते हो आप, जर्नल एंट्री। अभी यहाँ पर मशीनरी आप काउंट बनाएंगे क्योंकि मशीन परचेज किया गया है। कोई दूसरा एसेट परचेज किया रहता तो उस एसेट का नाम लिखते। फिलहाल मशीन अकाउंट परचेज किया गया है तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट या मशीन अकाउंट डेबिट, और पैसा पेमेंट किया गया है बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। डेबिट वाट कम्स इन, यहाँ पर मशीन बिजनेस में आया, 8,000 रुपये का मशीन था,
8,000 का मशीन है और 2,000 रुपये इसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया गया, तो मशीन का जो कॉस्ट हो गया वो आपका 10,000 रुपीज़ हो गया। यानी मशीन कितने में परचेस किया गया, 8,000 में नहीं, बल्कि रनिंग कंडीशन से आने से पहले जो भी उस मशीन पे खर्च किया जाएगा उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और मशीन खरीदा गया 8,000 में और 2,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया गया, उसके जो काम करने से पहले रनिंग कंडीशन में आने से पहले उस पर खर्च किया गया, तो उसके कॉस्ट में ऐड हो गया। और मशीन का जो कॉस्ट यहाँ पर बना, जो लागत बना बिजनेस के लिए, वो 10,000 रुपये है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 से डेबिट, 10,000 से क्रेडिट। इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो जो डेप्रिसिएशन है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और 2, इससे एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा। जब एसेट का वैल्यू हमेशा डेबिट होता है, अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर एसेट का वैल्यू कम हो रहा है डेप्रिसिएशन के कारण। देखिए एसेट के तौर पे यहाँ पे मशीन है और इसका जो साइड होता है एसेट का वो डेबिट होता है। अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, यही होता है। इससे एसेट का वैल्यू डेप्रिसिएशन से घटेगा, इसीलिए हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को या मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मशीन खरीदा गया है, मशीन अकाउंट यहाँ पर डेबिट है। मशीनरी अकाउंट या मशीन अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। कब परचेस किया गया है, 2015 1 अप्रैल, इस डेट को परचेस किया गया है। लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट है, मशीनरी अकाउंट को 10,000 रुपये से डेबिट किए और नाम जाएगा क्रेडिट साइड वाला टू बैंक अकाउंट। क्लियर है। अब धीरे धीरे समय बीतेगा, ये एंट्री किए कब, जब मशीन परचेस किया गया तब। धीरे धीरे समय बीतेगा, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आएगा तो एक साल कंप्लीट हो जाएगा, एक फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट होगा। तो हम इस मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और साल का जो अंत होगा वो 31 मार्च को साल का अंत होगा। अब यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और लिखेंगे बाय। क्या जनरल एंट्री बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। 10,000 का मशीन है और डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, तो 10,000 का जो है 10% निकालेंगे तो 1,000 रुपया आएगा। यानी मशीन का अब जो कीमत है वो 9,000 रुपया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे हम, देखिए मशीन अकाउंट क्रेडिट है, मशीन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कितना है तो 1,000 रुपया से डेप्रिसिएट किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,000 रुपीज़ और नाम किसका जाएगा, डेप्रिसिएशन का। ठीक है, ऑन 31 मार्च। अब क्या करेंगे, अब बैलेंस कर देंगे। कब, 31 मार्च को ही। अब मशीन कितने का बचा, 10,000 का मशीन था यहाँ पर और 1,000 से मशीन जो है वो डेप्रिसिएट यहाँ पे कर गया है। तो 10,000 में से 1,000 का मशीन डेप्रिसिएट कर गया है। अब मशीन कितने का बचा, तो लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। कितना, 10,000 में से 1,000 गया, 9,000 का अब मशीन जो है वो बचा है बिजनेस में। टोटल कर लेते हैं इसको। फर्स्ट ईयर का हमारा कंप्लीट हुआ डेप्रिसिएशन लगा करके 10,000 और यहाँ भी 10,000। बिल्कुल जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में बना रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। तो 4 साल के लिए बोला है। ये जो बैलेंस है, अब मशीन 9,000 रुपये का बिजनेस में है बचा हुआ, ये यहाँ पर ले आएंगे बैलेंस को। कौन से ईयर शुरू हो जाएगा, 2016 टू 17, 16-17 जो है उसका फाइनेंशियल ईयर होगा। लाएंगे 1 अप्रैल टू बैलेंस BD, वहाँ CD था कैरिड डाउन, यहाँ ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस अब बचा है मशीन, 9,000 रुपीज़ का। ठीक है, कोई नया मशीन अभी परचेज नहीं किया गया है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो हम पहला क्वेश्चन जो है सिंपल ही आपको बताएंगे।
इसके बाद देखिए 1 अप्रैल को मशीन कितने का है, 9,000 रुपये का। अब धीरे धीरे अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आएगा। तो फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम इस मशीन पे। कब करेंगे, 31 मार्च। अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पर, लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब तो बार बार जर्नल एंट्री बताने की जरूरत नहीं है, मशीन अकाउंट क्रेडिट है, मशीन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेप्रिसिएशन का यहाँ पर नाम जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे करेंगे, अब डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे, तो 9,000 पर लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर यही क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करते तो 10,000 पर डेप्रिसिएशन लगाते और यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है 1,000, डेप्रिसिएशन 1,000, 1,000 होता। लेकिन हम यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बना रहे हैं, यानी कि जो वैल्यू कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, हम उस पर लगाएंगे। तो बोलिए मशीन का वैल्यू रिड्यूस होकर कम होकर के कितना हो गया है, 9,000, यही दिख रहा है आपको 9,000। तो अब हम 9,000 पर लगाएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जो वैल्यू डाउन होता है, जो कम होते जाता है वैल्यू, हम उस पर लगाते हैं डेप्रिसिएशन। तो 9,000 यहाँ पर जो है कीमत कम होकर के हुआ है, अब हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 9,000 पर अगर 10% का लगाएंगे तो ये आपका 900 रुपये आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 900 रुपये आएगा। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस CD। 9,000 में से 900 रुपये चल जाएगा तो 8,100 का अब मशीन जो है वो बचा है। क्लियर है। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन जो है आपको वो हमने लगाया यहाँ पर 9,000 रुपये। 2 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिए। 4 साल का बोलता है, 2 साल का कंप्लीट हो गया है, 2 साल का और हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो 2017-18 ये फाइनेंशियल ईयर आपका आया यहाँ पर 2017-18। 1 अप्रैल क्या होगा, वो बैलेंस को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। टू बैलेंस BD कितना है, 8,100 का अब मशीन जो है वो बचा हुआ है आपका। तो अब डेप्रिसिएशन इस पर कैलकुलेट करते हैं। कब, 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पर अब 8,100 पे लगाएंगे क्योंकि यही जो बैलेंस है वो रिड्यूस होकर के आया है। तो जो रिड्यूसिंग बैलेंस है उस पर हम डेप्रिसिएशन मशीन का कैलकुलेट करेंगे। इसलिए हम इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड वगैरह हम इसको बोलते हैं। तो जितना भी नाम है एक्चुअली में नाम इसीलिए दिया गया है ताकि आपको वो उस नाम से ही पता चल जाए कि इस पर किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 10% लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा 810 रुपीज़, यही आएगा आपका 10%। आप क्या करेंगे, 31 मार्च को लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो देखिए 8,100 का यहाँ पर मशीन है और डेप्रिसिएट कितना कर गया है, 810 रुपीज़। तो जो बैलेंस आपका आएगा 7,290 रुपीज़, 7,290 रुपीज़, ये आपका जो है रिमेनिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीसरे साल का भी यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो हमने कैलकुलेट किया। अब इसको हम टोटल कर देंगे। $8,100, यहाँ भी 8,100 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपका चौथा साल लास्ट ईयर जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। चलिए इसको हटा देते हैं।
4 साल का बोलता है कैलकुलेट करने, 4 साल का हम कैलकुलेट करके छोड़ देना है इसको। तो लास्ट ईयर का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस कौन सा ईयर हो जाएगा, 2015-16 हो गया, 16-17 हो गया, 17-18 पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। अब 2018-19 ये आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। लाते हैं बैलेंस को 1 अप्रैल टू बैलेंस BD ब्राउट डाउन। कितना अब मशीन बचा, 7,290 रुपीज़ का मशीन है। इस पर अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 7,290 रुपीज़ का 10% अगर आप निकालिएगा तो आएगा 729 रुपीज़। ये डेप्रिसिएशन आया यहाँ पर। अब इसको हम बैलेंस कर देंगे 31 मार्च बाय बैलेंस CD। 7,290 रुपीज़ में से अगर आप 729 रुपीज़ को लेस करिएगा तो ये आएगा आपका 6561। ये आपका बचेगा 6,561 रुपीज़ जो है आपका यहाँ पर रिमेनिंग जो आपका मशीन बचेगा चौथे साल के अंत में। ठीक है, ओके। अब ये डेप्रिसिएशन 4 साल का कैलकुलेट हो गया है, हम इसको टोटल कर देते हैं। 7,290 रुपीज़ इधर भी, 7,290 रुपीज़ यहाँ पे। तो 4 साल का बोला गया था डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। 4 साल को हम लोगों ने रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी इसमें लेंदी नहीं है, बिल्कुल इसको लगाना डेप्रिसिएशन। जो बैलेंस रिड्यूस होकर के आ रहा है यहाँ पर देखते जाओगे, पहले 10,000 पे, फिर 9,000, फिर 8,100 और फिर 7,290 रुपये पे। और इसी तरीके से आगे भी जब तक बोलेगा आपको, जितने ईयर के लिए बोलेगा आगे भी इसी तरह से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इस बैलेंस को ले आओ, जो फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट होगा 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। अब कितने का मशीन बचा, 6,561 का जो मशीन है उसको आप यहाँ पर लिख करके छोड़ दो। तो देख लिया आप लोगों ने कि कितना आसान है आपका। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है उस तरीके से ही आपका यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है आपको यहाँ पर मैंने बताया, या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो कि बहुत आसान है सॉल्व करना। तो आप जो है इसका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड से, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन सॉल्व करो, जहाँ दिक्कत है वहाँ तो फिर हम हैं ही। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सारा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।